भाई बार्सिलोना का प्रॉपर जो भी भाई एक कैटेलोनिया जिसको रिप्रेजेंट करती थी बारसा, उसको प्रॉपर भाई बंद कर चुका था जो भी उस टाइम का डिक्टेटर था। भाई इतना सब कुछ होने के बाद इधर ही नहीं सब खत्म हुआ भाई। 1943 वो ईयर है। इवन भाई आजकल जो भी हम भाई बार्सिलोना रियल मैड्रिड फैंस है उस पर भाई कभी कभी डिबेट करते हैं। भाई 1943 वो प्रॉपर वो सीन था जो भाई कोपा डेल रे का फाइनल था, रियल मैड्रिड वर्सेस बार्सिलोना। फर्स्ट लेग भाई बारसा 3-0 जीती है। मैंने जिस तरीके से बताया भाई बार्सिलोना बेशक भाई उस टाइम सफर कर रही थी बट कहीं ना कहीं अच्छा फुटबॉल खेल रही थी। 3-0 जीतती है अगेंस्ट रियल मैड्रिड। बट भाई सेकंड लेग में 11-1 से हार जाती है बारसा। और यही वो गेम है भाई जो बहुत ज्यादा फेमस है कि उस टाइम के जितने भी भाई पुलिसमैन थे वो भाई हाफ टाइम में बार्सिलोना के ड्रेसिंग रूम में जाते हैं और उनको प्रॉपर थ्रेटन करती है पुलिस कि अगर तुम लोगों ने इनके अगेंस्ट जीता तो तुम्हारे साथ और तुम्हारी फैमिली के साथ वो हाल होंगे जो तुमने सोचा नहीं होगा। उसकी वजह से फील्ड पे भाई 11-1 से नेक्स्ट उस हाफ में हारती है बारसा। तो भाई ये सब होने के बाद भाई 1945 में भाई बारसा के पास आता है एक ऐसा प्लेयर जो भाई बार्सिलोना की हिस्ट्री चेंज कर देता है। भाई उस प्लेयर का नाम होता है भाई लाजियो कपाला। भाई आप लोगों ने इस प्लेयर को बहुत बार सुना होगा। उस प्लेयर के साथ भाई बार्सिलोना ने 5 ट्रॉफी जीती है जिसमें से भाई 4 ला लीगा टाइटल्स होते हैं। ये एक वो ऐसा रन होता है जो भाई बारसा को शेप कर देता है भाई। तो 1945 में सेकंड ला लीगा टाइटल जीतती है। डायरेक्ट 1929 के बाद इतना वेट करना पड़ता है बारसा को अपने सेकंड ला लीगा टाइटल के लिए। उसके बाद 1948, 1949 और भाई 1953 इन तीनों में भाई कोपा ला लीगा जीतती है और 1953 में कोपा डेल रे भी जीतती है बारसा। सो भाई ये सब होने के बाद दिख रहा है कि भाई बार्सिलोना अब वापस कमबैक कर रहा है। और आप लोग भाई काफी टाइम से सोच भी रहे होगे भाई इस चीज को मेंशन मैंने क्यों नहीं किया अभी तक जो मैं भी बताने वाला हूँ। सो भाई इन सब के बाद एक थोड़े ग्लोरी डेज मिलने के बाद एक बहुत अच्छी न्यूज मिलती है बारसा फैंस को। भाई 1957 वो ईयर है भाई जब कैंप नो बारसा बनाती है। भाई कैंप नो भाई 1957 में प्रॉपर उसका एक इंट्रोडक्शन होता है बार्सिलोना फैंस के लिए। इवन भाई उस टाइम बहुत बड़ा स्टेडियम था, किसी को लगा नहीं था इतना बड़ा स्टेडियम भाई बार्सिलोना उस टाइम में बना सकती है। बट उसकी वजह से भाई वो स्टेडियम आने की वजह से कहीं ना कहीं फाइनेंशियली ड्रेन हो गई थी बारसा। एक जो भी भाई फॉरेन प्लेयर्स थे उनको साइन नहीं कर पा रही थी। एक जहाँ दूसरी जगह भाई रियल मैड्रिड का एकदम प्रॉपर प्राइम चला हुआ सपोर्ट मिल रहा है जो भी उस टाइम की भाई एक डिक्टेटर से। इवन भाई उस टाइम फ्रैंकोस मैड्रिड बुलाते थे रियल मैड्रिड को। और भाई इधर बार्सिलोना भाई सफर करी है फाइनेंशियली। फिर भाई एक बंदे की एंट्री होती है लुइस सुआरेज। भाई आप लोग अगर बार्सिलोना फैन हो आपने इस बंदे का नाम जरूर सुना होगा। ये वाला लुइस सुआरेज नहीं भाई पुराने वाला 1960 फर्स्ट प्लेयर ऑफ बार्सिलोना जिसने भाई बैलन डोर विन किया था। और ये बंदा भाई एक्सेप्शनल प्लेयर था। आज तक जो भी पुराने बंदे थे बोलते हैं भाई इससे तगड़ा प्लेयर उन्होंने नहीं देखा। इवन भाई बोलते कि मेसी से ज्यादा टैलेंट था इस बंदे में। बट भाई क्या पता उससे क्या सच था क्या झूठ था। तो भाई लुइस सुआरेज भाई 1960 में जीतते हैं बैलन डोर। फिर भाई 1968 में भाई जो कोपा डेल रे फाइनल होता है उसमें भाई रियल मैड्रिड को हरा देती है बार्सिलोना। और भाई फिर आती है 1973 एक स्पेशल ईयर भाई एक ऐसा ईयर भाई जो हर बार्सिलोना फैन ने उस प्लेयर का नाम सुना होगा। 1973 भाई बार्सिलोना साइन कर देती है योहान क्राइफ, द ग्रेट, द मिथ, द लेजेंड, भाई एक्सेप्शनल प्लेयर जिसकी फिलॉसफी पे बारसा आज तक टिका हुआ है। तो भाई जब क्राइफ आते हैं, क्राइफ खाली भाई बार्सिलोना में नहीं आते हैं। आप लोगों को डी स्टेफनो का सीन पता होगा, वो जो स्टील किया था रियल मैड्रिड ने, कुछ ऐसा ही ट्राई करते रियल मैड्रिड वापस योहान क्राइफ के साथ। भाई रियल मैड्रिड पीछे पड़ जाती है योहान क्राइफ के कि भाई उनको भी ये प्लेयर चाहिए। बट भाई यहाँ आती है लॉयल्टी। भाई योहान क्राइफ खुला बोलता है कि मैं एक ऐसे क्लब में नहीं खेलना चाहता जिसमें भाई डिक्टेटर, प्रॉपर एक डिक्टेटर उनका रोल हो। क्योंकि भाई मैंने जैसे बताया फ्रैंकोस मैड्रिड उस टाइम बोला जाता था रियल मैड्रिड को, और वो भाई क्राइफ ने क्लियर कर दिया था कि मैं एक ऐसे क्लब में खेलना चाहता हूँ भाई जिसके अंदर वैल्यूज हो। तो भाई आते ही भाई घुल मिल गए थे योहान क्राइफ भाई ऑन द फील्ड, ऑफ द फील्ड। भाई विस्का कैटलोनिया हर स्पीच में भाई उनका ये प्रॉपर एक सेंटेंस होता था, उनका स्टांस क्लियर था कि भाई मेरे को इस क्लब में खेलना है। इवन भाई 1973 के बाद हम भाई मूव होते हैं भाई 1974 की तरफ। खाली यही एक अच्छी न्यूज़ नहीं होती है बारसा के लिए। 1974 वाज द ईयर भाई जब फ्रैंको जो एक डिक्टेटर थे
डिक्टेटरशिप खत्म हो जाती है और भाई जितना भी भाई मैच था भाई बार्सिलोना सफर करती थी वो कहीं ना कहीं खत्म हो चुका था। 1973 में ही आते ही भाई बार्सिलोना भाई ला लीगा वापस विन कर लेती है। भाई 1974 में ही योहान क्राइफ भाई बैलन डोर विन करते हैं, भाई सेकंड बैलन डोर भाई वो अपना विन कर लेते हैं बार्सा के साथ। सो ये योहान क्राइफ की जो साइनिंग होती है उस टाइम सबसे मोस्ट एक्सपेंसिव साइनिंग होती है, अराउंड 9,20,000 पाउंड्स की साइनिंग होती है उस टाइम पे। तो भाई 1973 में जब भाई योहान क्राइफ आते उस टाइम ला लीगा जीत रही होती है बार्सिलोना और नेक्स्ट ईयर भाई योहान क्राइफ बैलन डोर भी जीत जाते हैं। भाई 2 बैलन डोर जीतते हैं बार्सा के साथ और टोटल वो भाई 3 बैलन डोर जीत जाते हैं। एक्सेप्शनल प्लेयर खाली ऑन द फील्ड भाई ऑफ द फील्ड भी मैंने आप लोगों को जैसे बताया भाई बार्सा के रंग में वो प्रॉपर भाई मिल चुके थे। तो भाई 1973 के बाद भाई 1978 में एक भाई नए प्रेसिडेंट की एंट्री होती है। वो एक ऐसा प्रेसिडेंट जिसने भाई बार्सिलोना को स्ट्रक्चरली भाई पूरा चेंज कर दिया था। भाई नाम था उनका जोसेफ लुइस न्यूनेस। तो भाई वो प्रेसिडेंट बनते अपने उस टाइम पे भाई 1978 में उनकी एंट्री होने के बाद 1979 वो ईयर है जब वो भाई फॉर्म करते हैं ला मासिया। तो भाई ला मासिया की भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी ये है कि भाई बेसिकली एक फार्मर थे, उनका जो भाई फार्म हाउस था न्यूनेस ने भाई वो खरीदा था उनको बताते हुए कि भाई ये जो आप फार्म खरीद रहे हो ये भाई फ्यूचर में बहुत आगे जाने वाला और आपका फार्म हाउस बहुत फेमस हो जाएगा। सो भाई ला मासिया को अगर हम भाई स्पेनिश टर्म में इसको अगर ट्रांसलेट करें इसका मतलब होता है फार्म हाउस। तो भाई न्यूनेस का प्रॉपर एक क्लियर था कि भाई जो प्लेयर ज्यादा वेज करे डिमांड करे उनको नहीं रखना। जैसे उस टाइम बहुत एक फेमस प्लेयर होते थे बार्सा में रोमारियो, उनको नहीं रखने दिया क्योंकि वो ज्यादा वेज डिमांड कर रहे थे। सेकंड उनका था कि भाई ग्रास रूट लेवल के जो प्लेयर्स है भाई उनको प्रॉपर प्रोड्यूस करना। भाई बार्सिलोना ने जब ला मासिया बनाया था उनका मेन गोल था कि भाई हर कोई बार्सिलोना की वैल्यूज जो भी प्लेयर है उनका प्लेइंग स्टाइल भाई पहले से ही सीखे और भाई कैटलोनिया जो भाई प्रॉपर बार्सिलोना जिसको सपोर्ट करती थी वो सारी चीज को रिस्पेक्ट की। तो भाई इन सारी वैल्यूज के बाद कि भाई हाई वेज नहीं होनी चाहिए प्लेयर्स की और भाई क्लब स्टेबिलिटी उनका भाई मेन पॉइंट लग रहा था। तो भाई क्लब की स्टेबिलिटी उनके लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था जो कि भाई आजकल हमको बिल्कुल नहीं दिखता बार्सा में। वापिस भाई योहान लोपोर्टा आ चुके हैं भाई वो हमको अब थोड़ा दिख रहा है, बट भाई जो बार्सिलोना ने किया वो हम सबको पता है। तो भाई अब 1979 के बाद हमको दिख रहा है कि भाई बार्सिलोना स्टेबल हो चुका है, फाइनेंशियली स्ट्रांग हो चुका है। ला मासिया भाई ग्रास रूट लेवल पे भी भाई प्लेयर्स प्रोड्यूस करना स्टार्ट करिए बार्सिलोना। और भाई 1982 वो एक स्पेशल ईयर जब बार्सिलोना भाई साइन करती है उस टाइम के कोड को डिएगो मैराडोना भाई बोका जूनियर से साइन कर लेती है बार्सिलोना। मैराडोना भाई उस टाइम भाई इतनी ज्यादा हाइप होती है मैराडोना की, मतलब हर कोई ऐसा प्लेयर अपने क्लब में चाहेगा। बार्सिलोना जैसे क्लब ने भाई उसको साइन कर लिया था और स्टेटमेंट कहीं ना कहीं पास हो चुकी थी कि भाई बार्सिलोना अब भाई अपने प्राइम में आ रहा है, एक यूरोपियन ग्लोरी की तरफ बढ़ता हुआ अब हमें दिखता जाएगा बार्सिलोना। पूरा देखा भाई जिस तरीके से बार्सिलोना ने टाइम टू टाइम सफर किया, कुछ की प्लेयर्स आए और उसके बाद एक ऐसे प्लेयर की एंट्री हुई जिसने भाई क्लब को पूरा चेंज कर दिया। फिर एक ऐसे प्लेयर की एंट्री हुई भाई जिसने लॉयल्टी दिखाई भाई प्रॉपर योहान क्राइफ, और उसका कितना ज्यादा फर्क पड़ने वाला है फ्यूचर में। मैराडोना साइन अप हो चुका है, एक प्रॉपर यूरोपियन ग्लोरी की तरफ बढ़ रही है बार्सा। व्हाट नेक्स्ट? बट भाई नेक्स्ट भी उस तरीके की डिफिकल्टी अब आने वाली है बार्सा को और भाई सक्सेस भी मिलेगी, वो बात करेंगे भाई।